हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं माय हीरो एकेडमिया सीजन 5 के एपिसोड 1 से एपिसोड 12 तक की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने अभी तक सीजन 4 की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है सो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड फर्स्ट के स्टार्ट में क्लास 1A के स्टूडेंट इंडेवर और नोमो की फ़ाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे नंबर 1 हीरो इंडेवर ने नोमो विलन को डिफीट करा था। तभी टोडोरोकी क्लास में आता है और इजुको उससे इंडेवर की कंडीशन के बारे में पूछता है। तो टोडोरोकी बताता है कि उसके फादर की कंडीशन अब नॉर्मल है। उसके बाद जब मिस्टर आइजावा क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि नकली विलन्स यूए हाई स्कूल में एंटर हो चुके हैं एंड स्कूल नीड असिस्टेंस फ्रॉम क्लास 1A। फिर सभी स्टूडेंट अपनी अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो जाते हैं। फिर ईडा बोलता है कि ये एक असाइनमेंट है बट हमें इसे एक रियल मिशन की तरह हैंडल करना होगा। तो सिचुएशन को समझने के लिए एनिमा बर्ड्स को डैमेज बिल्डिंग सर्च करने के लिए बोलता है और जीरो अपनी हेयरिंग एबिलिटी से डैमेज की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में बताती है और शोजी भी अपनी कॉर्क की हेल्प से उसी डायरेक्शन में एक्सप्लोजन्स देखता है। फिर बाकी के सभी स्टूडेंट्स 2 स्क्वाड में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से रेस्क्यू स्क्वाड लोगों की हेल्प करने और सेकंड स्क्वाड एक्सप्लोजन की फायर को कंट्रोल करने जाती है। फिर टोडोरोकी आइस की हेल्प से फायर को स्टॉप कर देता है और हमें पता चलता है कि मीरियो रिवर में डूबने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी टोगोयामी और साटो मिनेटा और आसुई को रिवर के ऊपर फेंकते हैं, जिससे मिनेटा अपनी स्टिकिंग बॉल्स से ब्रिज को गिरने से रोकता है और आसुई अपनी टंग की हेल्प से मीरियो को सेव कर लेती है। तभी वहाँ पर एक और एक्सप्लोज़न होता है। तो उस एक्सप्लोज़न की फायर को रोकने के लिए उराराका मीना आशिडो को ग्रेविटी फ्री कर देती है और सैरो की टेप की हेल्प से आशिडो फायर पर एसिड रेन करती है और फिर आयुयामा और टोडोरोकी मिलकर फायर को कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं। तभी वहाँ पर नकली विलन्स की एंट्री होती है, जो कि यूए के 3rd ईयर स्टूडेंट आमाजिकी और नजीरे हाडो होते हैं। फिर वो दोनों क्लास 1A के स्टूडेंट्स पर अटैक कर देते हैं और मीरियो दोबारा से रिवर में गिर जाता है। फिर टोडोरोकी और ईडा रेस्क्यू स्क्वाड की हेल्प करने चले जाते हैं। तभी सैरो अपनी टेप की हेल्प से आशिडो को फ्री कराता है और यायू रोजू नेट क्रिएट करके हाडो को कैप्चर कर लेती है। फिर क्रिशिमा और बाकुगो मिलकर आमाजिकी को भी कैप्चर कर लेते हैं और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इंडेवर हॉस्पिटल के बेड पर अपनी लास्ट फाइट के एंड के बारे में सोच रहा होता है, जिसमें डाबी इंडेवर से बात करने आता है और जैसे ही वो इंडेवर और हॉक्स पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर प्रो हीरो मिरिको आ जाती है। फिर डाबी टेलीपोर्टेशन कॉर्क की हेल्प से वहाँ से चला जाता है और इंडेवर बोलता है कि ये तो बस लीग ऑफ विलन्स के प्लान का स्टार्ट ही है। उसके बाद हॉक्स डाबी से मिलता है और हमें पता चलता है कि हॉक्स लीग ऑफ विलन्स के लिए वर्क कर रहा है। तो हॉक्स डाबी से बोलता है कि नोमो की फ़ाइट कल वेयरहाउस में होने वाली थी। तो डाबी बोलता है कि हॉक्स सपोज टू टेक ए प्रो हीरो विद हिम इन वेयरहाउस। पर जब उसने हॉक्स को नंबर 1 हीरो के साथ देखा तो उसने न्यू नोमो को टेस्ट करने का डिसाइड करा। फिर डाबी हॉक्स से बोलता है कि वो बहुत हार्ड ट्राई कर रहा था नोमो विलन को रोकने के लिए, जिससे डाबी को हॉक्स के इंटेंशंस पर डाउट होता है। तो हॉक्स बोलता है कि हीरोज़ की इन्फॉर्मेशन लीग ऑफ विलन्स को प्रोवाइड करने के लिए उसका एक हीरो की तरह एक्ट करना ज़रूरी है। फिर डाबी बोलता है कि वो उसे अभी बॉस से मिलने नहीं दे सकता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि रियलिटी में हॉक्स हीरोज़ के लिए ही वर्क कर रहा है और वो लीग ऑफ विलन्स की इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद इंडेवर 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और उसकी लेफ़्ट आई भी प्रॉपरली वर्क कर रही होती है। फिर इंडेवर हॉक्स से बोलता है कि उसे किसी प्रो हीरो के साथ मिलकर नोमूस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और फिर इंडेवर अपने घर आता है तो उसकी डॉटर उसका वेलकम करती है, पर टोडोरोकी और नात्सु इंडेवर को स्टेयर करने लगते हैं। फिर नात्सु इंडेवर को बोलता है कि वो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता जो उसने उनके साथ पास्ट में किया है। तो इंडेवर बोलता है कि वो अब अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहता है
और अपनी फैमिली के लिए एक गुड फादर बनना चाहता है। पर नात्सुओ वहाँ से चला जाता है और टोडोरोकी बोलता है कि वो एंडेवर की एज ए हीरो रेस्पेक्ट करता है, पर वो भी पास्ट के इंसिडेंट्स को भूल नहीं सकता। और एंडेवर सोचता है कि उसकी जॉब एज ए फादर एंड एज ए नंबर 1 हीरो नेक्स्ट जनरेशन की फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना ही है। फिर एंडेवर वहाँ से सॉरी बोलकर चला जाता है। उसके बाद उसी नाइट इजुको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने रूम में सोने जाता है। तभी वो एक ड्रीम देखता है जिसमें वो वन फॉर ऑल के प्रीवियस इनहेरिटर्स को देखता है। फिर इजुको वहाँ पर ऑल फॉर वन और उसके लिटिल ब्रदर को देखता है, जिसमें ऑल फॉर वन अपने लिटिल ब्रदर को वन फॉर ऑल कॉर्क देता है। फिर इजुको जैसे ही उसकी हेल्प के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो अपने ड्रीम से जाग जाता है। उसके बाद इजुको दोबारा सो नहीं पाता है, तो वो ट्रेनिंग करने लगता है और अपने ड्रीम के बारे में सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इजुको ऑल माइट से अपने ड्रीम को डिस्कस करता है और बताता है कि उसने वन फॉर ऑल के फर्स्ट इनहेरिटर की मेमोरीज़ को देखा और वहाँ पर ऑल फॉर वन भी था। फिर ऑल माइट बोलता है कि उसने भी वन फॉर ऑल के सक्सेसर्स को देखा था जब उसे कॉर्क मिली थी, और उसकी मास्टर ने उसे बताया था कि वन फॉर ऑल में उसके हर एक सक्सेसर के इमोशन वेस्टेजेस और फीलिंग्स हैं। तो फिर ऑल माइट इजुको से बोलता है कि एग्जैक्टली उसे भी नहीं पता कि उसके ड्रीम का क्या मतलब है। फिर इजुको बोलता है कि वन फॉर ऑल के फर्स्ट होल्डर ने उसे बताया था कि वो सिंगुलैरिटी पॉइंट को पास कर चुके हैं, और सिंगुलैरिटी पॉइंट का मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा कॉर्क मिलकर एक न्यू कॉर्क डेवलप करती हैं। तो ऑल माइट इजुको से बोलते हैं कि वो इस पर इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे। फिर इजुको बोलता है कि उसने अपने ड्रीम में ऑल माइट की मास्टर को भी देखा था, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद इजुको अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। फिर हमें इजुको और बाकी सभी स्टूडेंट्स की विंटर कॉस्ट्यूम देखने को मिलती है और इजुको बाकुगो की कॉस्ट्यूम देखकर इम्प्रेस हो जाता है। तभी क्लास 1B के स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं। फिर मोनोमा क्लास 1B को क्लास 1A से सुपीरियर बताने लगता है। तभी मिस्टर आइजावा वहाँ आते हैं और मिस्टर आइजावा सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज की ट्रेनिंग में क्लास 1A और क्लास 1B के बीच 4 वर्सेस 4 बैटल होने वाली है। फिर व्लेड किंग, जो कि क्लास 1B के होम रूम टीचर होते हैं, बताते हैं कि आज उनकी ट्रेनिंग में एक स्पेशल पार्टिसिपेट ज्वाइन करने वाला है, जो कि जर्नल स्टडीज़ क्लास से हितोशी शिंजो होता है। और इजुको शिंजो को देखकर सोचता है कि जब फर्स्ट टाइम उसने वन फॉर ऑल के वेस्टेजेस को देखा था, तब वो शिंजो की ब्रेन वॉश कॉर्क के कंट्रोल में था। फिर शिंजो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि वो हीरो कोर्स के सभी स्टूडेंट्स को एज ए ऑब्स्टिकल देखता है, जिनको सरपास करके वो एक दिन प्रॉपर हीरो बनेगा। फिर व्लेड बताता है कि शिंजो 2 मैच में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें वो एक बार क्लास 1A के 4 मेंबर्स के साथ पार्टिसिपेट करेगा और फिर क्लास 1B के साथ। और व्लेड बताता है कि उन्हें अपनी अपोजिट टीम को एज ए विलन्स देखना होगा और मैच एंड करने के लिए उन्हें अपोजिट टीम के सभी मेंबर्स को केज में कैप्चर करना होगा। फिर ऑल माइट और मिडनाइट भी वहाँ पर ट्रेनिंग देखने आते हैं। उसके बाद फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है, जो कि क्लास 1A के किरिशिमा आसुई कामिनारी और कोजी वर्सेस क्लास 1B के जुरोटा इबारा कोसई और हिरियो के बीच होता है। और शिंजो इस मैच में क्लास 1A के साइड होता है। तभी मैच के स्टार्ट में क्लास 1B के स्टूडेंट्स क्लास 1A के स्टूडेंट्स पर क्विक अटैक कर देते हैं, जिससे उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम नहीं मिले। तभी कोसाई अपनी कॉर्क एयर प्रिजन का यूज़ करता है। फिर शिंजो अपने न्यू डिवाइस का यूज़ करता है, जो कि एक वॉइस मॉड्यूलेटर होता है, जिसकी हेल्प से वो अपने अपोनेंट्स की जैसी आवाज़ प्रोड्यूस कर सकता है। और शिंजो बीस्ट को ब्रेन वॉश कर देता है। तभी कोसाई एयर प्रिजन से शिंजो को कैप्चर कर लेता है। फिर आसुई और कामिनारी मिलकर कोसाई को कैप्चर कर लेते हैं। फिर जिरोटा किरिशिमा और कोजी पर अटैक कर देता है। तो जैसे ही किरिशिमा और कोजी उस पर अटैक करते हैं, वो अपनी कॉर्क डीएक्टिवेट करके ह्यूमन साइज में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर वो अपनी कॉर्क को दोबारा एक्टिवेट करके किरिशिमा को इबारा के पास फेंक देता है और इबारा उसे कैप्चर कर लेती है। तभी आसुई और कामिनारी कोजी को रिलीज़ करने आते हैं, पर जिरोटा अपनी सेंस एबिलिटी से उनके अटैक को डॉज करके कोजी को लेकर वहाँ से एस्केप कर लेता है और कोजी भी कैप्चर हो जाता है। फिर आसुई अपने म्यूकस से कामिनारी और शिंजो को कवर कर देती है ताकि वो जिरोटा की स्मेलिंग सेंस को डिस्ट्रैक्ट कर सकें और अपने अपोनेंट्स के क्लोज जा सकें। फिर इबारा अपनी कोर्की की हेल्प से कामिनारी को कैप्चर कर लेती है और कामिनारी के इलेक्ट्रिसिटी अटैक को हिरियो अपने सेल्स से रोक देता है। तभी शिंजो हिरियो की वॉइस कॉपी करके इबारा को ब्रेन वॉश कर देता है। तभी जिरोटा शिंजो पर डायरेक्ट अटैक कर देता है, पर शिंजो फाइटिंग क्लॉथ का यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करता है और आसुई फाइनल ब्लो से अपोनेंट टीम के सभी मेंबर्स को कैप्चर कर लेती है। फिर फर्स्ट मैच क्लास 1A की विन के साथ ख़त्म होता है। उसके बाद मिस्टर ब्लेड अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर वो एज ए टीम काम करते तो वो इस मैच को जीत सकते थे, पर वो इबारा की कॉर्क पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। फिर सभी टीम्स अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगती हैं और फिर सेकंड मैच स्टार्ट होता है, जो कि क्लास 1A के टोकोयामी या यूरोजू टोरू और आयोयामा वर्सेस क्लास 1B के सिहाई कैंडो मांगा और किनोको के बीच होता है। फिर टोकोयामी डार्क शैडो की हेल्प से अपने अपोनेंट्स को फाइंड कर लेता है और जब डार्क शैडो उन पर अटैक करता है तो सिहाई अपनी कॉर्क की हेल्प से डार्क शैडो में एंटर हो जाता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। फिर वो डार्क शैडो की हेल्प से क्लास 1A पर अटैक कर देता है। तभी तोरू फ्लैश लाइट से डार्क शैडो को वीक कर देती है और टोकोयामी अपनी कॉर्क डीएक्टिवेट करता है। फिर शिहाई अपनी कॉर्क डार्क का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स की शैडोज़ के थ्रू मूव करने लगता है। फिर टोकोयामी अपनी वर्क स्टडी के बारे में सोचता है, जो कि उसने नंबर 2 हीरो हॉक्स के अंडर करी होती है, जिसमें हॉक्स उसे बताता है कि वो अपनी कॉर्क को इफ़िशिएंटली यूज़ नहीं कर रहा है बिकॉज ट्रू पावर ऑफ ए बर्ड इज़ फ्लाई। और हॉक्स उसे बोलता है कि उसे अपनी कॉर्क को फ्रीली मूव करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो फिर टोकोयामी अपना न्यू मूव यूज़ करता है, जिसमें वो डार्क शैडो की हेल्प से खुद को लिफ्ट करके फ्लाई करता है। फिर आयोयामा अपनी कॉर्क से ऑब्जेक्ट की शैडोज़ को रिमूव करता है और वो सब सिहाई को कैप्चर करने ही वाले होते हैं, पर तभी किनोको अपनी कॉर्क से क्लास 1A को डाइवर्ट करती है और शिहाई फॉल बैक कर लेता है। और फिर मांगा भी अपनी कॉर्क से अटैक करता है, जिससे यायूरोजू अपने टीममेट से सेपरेट हो जाती है। तभी कैंडो यायूरोजू पर अटैक कर देती है और यायूरोजू कैंडो के अटैक्स को रोकती है। फिर यायूरोजू एक कैनन क्रिएट करती है, जिसकी हेल्प से वो टोकोयामी को डिसइंफेक्टिंग स्प्रे और थर्मल ग्लासेस देती है। फिर शिहाई किनोको को बताता है कि उसने आयोयामा को कैप्चर कर लिया है। उसके बाद टोकोयामी थर्मल ग्लासेस का यूज़ करके शिहाई और किनोको पर अटैक कर देता है और शिहाई को अपनी क्लोथ की शैडो में कैप्चर कर लेता है। फिर डार्क शैडो किनोको को भी कैप्चर कर लेती है, पर एंड में किनोको पॉइजन मशरूम का यूज़ करके टोकोयामी को वीक कर देती है और वो उसे कैप्चर कर लेते हैं। फिर कैंडो यायूरोजू को उनकी फ़ाइट में अनकॉन्शियस कर देती है और वो तोरू को भी कैप्चर कर लेती है और इसी के साथ क्लास 1B भी अपना फर्स्ट मैच जीत जाती है। उसके बाद ऑल माइट इजुको से पूछते हैं कि क्या उसे अपनी कॉर्क के बारे में कुछ वियर्ड फील हो रहा है, तो इजुको बोलता है कि उसकी कॉर्क अभी नॉर्मल बिहेव कर रही है। और ऑल माइट ट्रेनिंग के बाद ग्रैंड टोरिनो से इजुको के ड्रीम के बारे में बात करने को बोलते हैं। तभी बाकुगो वहाँ आता है और इजुको उसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है, तो वो उसे बोलता है कि वो जल्दी से वन फॉर ऑल को मास्टर कर ले, क्योंकि वो अब उससे फाइट करने के लिए और वेट नहीं कर सकता। उसके बाद थर्ड मैच स्टार्ट होता है, जो कि इस ट्रेनिंग का बेस्ट मैच होता है। तो ये मैच क्लास 1A के टोडोरोकी, ईडा, ओजिरो और सोजी वर्सेस क्लास 1B के टेत्सु, पोनी, काइबारा और होनेनुकी के बीच होता है। फिर ईडा अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसके ब्रदर की रिकवरी अच्छी चल रही है और वो अपने ब्रदर के वर्ड्स को याद करता है, जिसमें उसका ब्रदर उसे हीरो इंजीनियम की लेगेसी दे देता है। फिर टेत्सु बोलता है कि उनकी टीम में कोई स्काउट नहीं है एनिमी की लोकेशन पता लगाने के लिए, तो टेत्सु अपनी पास की थिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे वो अपने अपोनेंट्स को फेस टू फेस फाइट के लिए इनवाइट कर सके।
तभी टोडोरोकी आइस से अपोनेंट्स पर अटैक कर देता है। फिर ईडा जब सरप्राइज अटैक करने जाता है तब होने नुकी अपनी कॉर्क सॉफ्टनिंग का यूज़ करके ग्राउंड को सॉफ्ट कर देता है और उसने अपने आसपास के कई जगहों को अपनी कॉर्क से सॉफ्ट कर रखा होता है। और जब ईडा दोबारा से मूव करने की कोशिश करता है तो वो आइस में ट्रैप हो जाता है। उसके बाद पोनी सोजी को अपने हॉर्न्स की हेल्प से कैप्चर कर लेती है। फिर तेत्सु टोडोरोकी पर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है कि ईडा ने अपनी कॉर्क की पावर को इन्हेंस कर लिया है, जिसकी हेल्प से वो 10 मिनट्स तक बहुत फास्ट मूव कर सकता है। तभी ईडा होने नुकी पर अटैक कर देता है तो होने नुकी वहाँ से ग्राउंड को सॉफ्ट करके फॉल बैक कर देता है। फिर ओजीरो काइबारा से फाइट कर रहा होता है, तभी ईडा काइबारा को हाई स्पीड से कैप्चर कर लेता है। उसके बाद टोडोरोकी तेत्सु पर फायर से अटैक करता है और सोजी भी हॉर्न्स से फ्री होकर पोनी पर अटैक करता है। फिर तेत्सु की स्टील बॉडी पर टोडोरोकी की फायर का कोई इफेक्ट नहीं होता है और वो टोडोरोकी पर पंचेस से अटैक करने लगता है। तभी टोडोरोकी इंडेवर की ट्रेनिंग को याद करता है और अपनी फायर पावर को मोर एंड मोर यूज़ करता है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। पर तेत्सु गिव अप नहीं करता है और टोडोरोकी पर कंटिन्यूसली अटैक करता है। फिर जैसे ही टोडोरोकी फाइनल मूव से तेत्सु को फिनिश करने वाला होता है तभी वहाँ पर होने नुकी आ जाता है और ग्राउंड को सॉफ्ट कर देता है, जिससे टोडोरोकी अनकॉन्शियस हो जाता है। पर तभी ईडा होने नुकी पर अटैक करता है और ईडा टोडोरोकी को लेकर एस्केप करने लगता है। पर तभी तेत्सु और होने नुकी मिलकर एक टावर को गिरा देते हैं, जिससे ईडा ट्रैप हो जाता है और होने नुकी और तेत्सु भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फिर पोनी ओजीरो को कैप्चर कर लेती है और पोनी टोडोरोकी तेत्सु और होने नुकी को एयर में ले जाती है। फिर टाइम अप होने के बाद मैच टाई हो जाता है बिकॉज बोथ टीम कैप्चर्ड ओनली वन अपोनेंट। उसके बाद मैच नंबर 4 स्टार्ट होता है, जिसमें क्लास 1A के बाकुगो, जीरो, सेरो और साटो वर्सेस क्लास 1B के टोगारू, सेसुना, कोजिरो और योसेसु होते हैं। फिर बाकुगो अपनी टीममेट्स को उसे फॉलो करने को बोलता है और बोलता है कि जब वो डेंजर में होंगे तो बाकुगो उन्हें सेव करेगा, पर जब वो डेंजर में होगा तो उन्हें भी उसे सेव करना होगा और वो अपोनेंट से हेड ऑन फाइट करेंगे और वो सब बस उसे सपोर्ट करें। फिर बाकुगो उन सभी को एक एक एक्सप्लोजिव नेट्स दे देता है और वो अपोनेंट्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जीरो एनिमी की लोकेशन को फाइंड करने का ट्राई करती है, पर सेसुना अपनी कॉर्क का यूज़ करके अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लेती है और डिफरेंट डायरेक्शन में नॉइज़ करना स्टार्ट कर देती है, जिससे जीरो एनिमी की लोकेशन लोकेट नहीं कर पाती। फिर सेरो टेप यूज़ करता है, पर कोजिरो टेप पर ग्लू स्टक कर देता है। तभी टोगारू ब्लेड्स का यूज़ करके पाइप्स को बाकुगो की टीम के ऊपर गिरा देता है, पर बाकुगो एक ही एक्सप्लोजन से सभी पाइप्स को टॉस कर देता है। फिर टोगारू जीरो पर अटैक करता है, तब बाकुगो उसे सेव करता है। उसके बाद क्लास 1B के स्टूडेंट फॉल बैक करने लगते हैं, पर जीरो इस टाइम उनकी लोकेशन फाइंड कर लेती है और बाकुगो को जीरो पर अटैक कर देता है। तभी योसेसु बाकुगो को ट्रैप कर लेता है, जो कि बिना साउंड करे वहाँ पर होता है और योसेसु अपनी क्विक वेल्ड का यूज़ करके बाकुगो के गेयर्स को पाइप से वेल्ड कर देता है। पर तभी साटो सुगर पावर का यूज़ करके बाकुगो को फ्री कराता है और जीरो अपनी हार्ट बीट साउंड को इन्हेंस करके योसेसु को कैप्चर कर लेती है और सातो को जीरो को कैप्चर कर लेता है। फिर बाकुगो अपनी एक्सप्लोजिव पावर से टोगारू को डिफीट कर देता है। उसके बाद सेरो सोचता है कि अगर वो सेसुना की बॉडी पार्ट्स को टेप कर दे तो वो अपनी बॉडी को ज़्यादा देर तक रीजनरेट नहीं कर पाएगी और उसका प्लान वर्क करता है, जिससे वो सेसुना को भी कैप्चर कर लेते हैं और क्लास 1A मैच जीत जाती है क्योंकि बाकुगो टीम वर्क से फाइट करता है। फिर मिस्टर आइजावा बाकुगो की टीम की परफेक्ट विन के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद मैच नंबर 5 स्टार्ट होता है, जो कि क्लास 1A के डेकू, उराराका, मिनेटा और आशिडो वर्सेस क्लास 1B के मोनमा, सोडा, रेइको और यूई के बीच होता है और इस मैच में शिंजो क्लास 1B के साथ होता है। तभी हमें ऑल फॉर वन उसके सेल में दिखाया जाता है। फिर ऑल माइट को ग्रैंड टोरिनो का कॉल आता है और ग्रैंड टोरिनो वन फॉर ऑल के वेसल्स की मेमोरी के बारे में उसे बताते हैं कि ऑल माइट की मास्टर ने जब वन फॉर ऑल को इनहेरिट किया था तो उसे ड्रीम में एक पर्सन ने बोला था कि अभी राइट टाइम नहीं आया है।
और यही एक टाइम था जब उसकी मास्टर ने वन फॉर ऑल के वेसल्स के बारे में मेंशन करा था। फिर मोनोमा शिंजो को बोलता है कि वो दोनों सेम हैं क्योंकि उनके पास पावरफुल कॉर्क्स नहीं हैं। और इज़ुको अपने टीममेट्स के साथ साइंस से बात कर रहा होता है और वो सोचता है कि अगर वो एनिमी टेरिटोरी में अकेला जाएगा तो शायद वो अपोनेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके। फिर मोनोमा इज़ुको से फाइट करता है और बोलता है कि इस टाइम पर उसके टीममेट इज़ुको के टीममेट्स को कैप्चर कर रहे हैं। उसके बाद इज़ुको एयर बुलेट्स का यूज़ करता है और मोनोमा अपनी टीममेट्स की कॉर्क का यूज़ करता है बिकॉज उसकी कॉर्क कॉपी होती है, जिससे वो अब सेम टाइम पर 3 कॉर्क्स को कॉपी कर सकता है। तो बाकी के टीममेट्स आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं। फिर सोडा ट्विन इम्पैक्ट से ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करता है पर वो तीनों उसके अटैक को डॉज कर देते हैं। फिर मोनोमा इज़ुको को बोलने के लिए प्रोवोक कर रहा होता है। तभी जब इज़ुको अटैक करने वाला होता है तो उसका अटैक एक डिफरेंट कॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है और उसके आर्म से रॉप्स निकलने लगती है और वो इस कॉर्क को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर उराराका इज़ुको की हेल्प करती है और शिंजो को इज़ुको का ब्रेन वॉश करने को बोलती है और जब इज़ुको का ब्रेन वॉश हो जाता है तो उसकी कॉर्क डीएक्टिवेट हो जाती है। तभी इज़ुको ड्रीम में वन फॉर ऑल के प्रीवियस सक्सेसर को देखता है जो उसे बोलता है कि वन फॉर ऑल अब मैनिफेस्ट हो रही है और उसकी कॉर्क फर्स्ट कॉर्क है जो वो अब वन फॉर ऑल के साथ यूज़ कर सकता है और बताता है कि इज़ुको को सभी प्रीवियस सक्सेसर्स की कॉर्क मिलने वाली है और अपनी कॉर्क ब्लैक वेब को यूज़ करना भी बताता है और बोलता है कि इज़ुको को अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना होगा उसकी बॉडी के साथ, तो वो वन फॉर ऑल को परफेक्टली यूज़ कर पाएगा। और बताता है कि 8 पर्सन से पास होने के बाद ये कॉर्क उसे मिली है और बोलता है कि अभी उसे 6 और कॉर्क्स मैनिफेस्ट करनी है। उसके बाद उराराका इज़ुको को होश में लाती है। फिर क्लास 1B इज़ुको और उराराका पर अटैक कर देते हैं और मिस्टर आइज़ावा ऑल माइट को मैच स्टॉप करने से मना कर देते हैं। उसके बाद मोनोमा वन फॉर ऑल कॉपी करने का ट्राई करता है पर वो उसे कॉपी नहीं कर पाता और उराराका उसे कैप्चर कर लेती है और इज़ुको शिंजो पर अटैक कर देता है और शिंजो फाइटिंग क्लोज से इज़ुको पर पाइप फेंकता है पर इज़ुको पाइप्स को अपनी न्यू कॉर्क का यूज़ करके कैच कर लेता है। तभी वो कॉर्क अपने आप डीएक्टिवेट हो जाती है और शिंजो वहाँ से फॉल बैक कर देता है। फिर मोनोमा ट्विन इम्पैक्ट से इज़ुको पर पहली स्ट्राइक को डबल पावर से एनहांस कर देता है। तभी उराराका और अदर्स बाकी सभी अपोनेंट्स को कैप्चर कर लेते हैं और इज़ुको भी शिंजो से बिना कुछ बोले उसे कैप्चर कर लेता है। तो इसी के साथ क्लास 1A फाइनल मैच और ट्रेनिंग दोनों को ही विन कर लेती है। फिर मिस्टर आइज़ावा शिंजो को बोलते हैं कि वो इस एग्ज़ाम में पास हुआ और उसे हीरो कोर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवनेस दैट ही शोन। उसके बाद हमें एरी दिखाई जाती है जो कि यूए हाई स्कूल में रह रही होती है और वो इज़ुको और मीरियो के लिए थैंक यू लेटर लिख रही होती है। फिर ऑल माइट और बाकुगो इज़ुको की न्यू पावर को टेस्ट कर रहे होते हैं जिसमें बाकुगो इज़ुको पर अटैक करता है पर इज़ुको अपनी न्यू पावर एक्टिवेट नहीं कर पाता। फिर इज़ुको ऑल माइट को वन फॉर ऑल के मैनिफेस्ट के बारे में बताता है और ऑल माइट बोलता है कि उसने ये पावर कभी सेंस नहीं करी थी। फिर इज़ुको बोलता है कि प्रीवियस होल्डर ने कहा था कि अब टाइम आ गया है, तो बाकुगो बोलता है कि ज़रूर ये ऑल फॉर वन से रिलेटेड है क्योंकि वन फॉर ऑल कॉर्क उसी से ओरिजिनेटेड है। उसके बाद क्लास 1A और क्लास 1B डिनर के लिए साथ में आते हैं और ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। फिर टोडोरोकी इज़ुको से उसकी न्यू कॉर्क के बारे में पूछता है तो इज़ुको से बोलता है कि ये उसकी कॉर्क का ही एक नया पार्ट है और वो कोई दूसरी कॉर्क नहीं है। फिर टोडोरोकी इंडेवर को उसे फ्लैश फायर मूव की ट्रेनिंग देने के लिए मैसेज करता है और फिर मिस्टर आइज़ावा मोनोमा को एरी की कॉर्क कॉपी करने के लिए लाते हैं पर मोनोमा एरी की कॉर्क कॉपी नहीं कर पाता है और मिस्टर आइज़ावा कहते हैं कि उन्होंने सोचा था कि अगर मोनोमा एरी की कॉर्क को कॉपी कर पाता तो वो एरी को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखा सकता था। और मोनोमा बोलता है कि वो कॉर्क के नेचर को कॉपी करता है पर कॉर्क जिस एनर्जी को सिमुलेट करती है वो उसे कॉपी नहीं कर सकता। फिर एरी सैड हो जाती है तो डेकू उसे बोलता है कि अगर वो अपनी कॉर्क को गुड वर्क के लिए यूज़ करेगी तो उसे अपनी कॉर्क से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इज़ुको सोचता है कि अगर उसकी कॉर्क ऑल फॉर वन से ओरिजिनेटेड है तब भी वो उससे लोगों की हेल्प कर सकता है। उसके बाद बाकुगो टोडोरोकी और बाकी सभी ट्रेनी स्टूडेंट्स को उनके प्रोविज़नल लाइसेंस मिल जाते हैं
फिर ऑल माइट उन दोनों को स्कूल के लिए पिक करने आते हैं। तभी कुछ विलन्स की गैंग रोड पर रॉबरी कर रही होती है और वहाँ पर कोई भी हीरो नहीं होता है, जिसकी वजह से टोडोरोकी और बाकुगो विलन्स से फाइट करते हैं और वो दोनों विलन्स को कैप्चर कर लेते हैं। फिर ऑल माइट बोलता है कि उसे उन दोनों पर गर्व है। सो गाइस, यहाँ पर माई हीरो अकेडमिया सीज़न 5 का एपिसोड 12 एंड हो जाता है और इस एनिमे के नेक्स्ट एपिसोड्स को मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।